जय श्री राम दोस्तों। इस ऑटो का लास्ट पार्ट भी आप लोगों को इंड स्क्रीन में देखने को मिलेगी, तो लास्ट तक बने रहना। और इस ऑटो का ये जो पेपर है, ये है ब्रूस्टो का ग्रे टोन पेपर है। तो उसमें हम ड्रॉ करेंगे, हम तीनों कलर का मिक्सअप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे डोम्स कलर पेंसिल भी यूज़ होगा, उसके बाद जो है वाटर कलर भी यूज़ करेंगे हाईलाइट करने के लिए, इसका भी ज़रूरत है। उसके बाद हम जो है ऑयल पेस्टल कलर भी यूज़ करेंगे। ये सब करने से पहले हमें ऑयल अप्लाई कर लेना है, ताकि हम और अच्छे स्मूथ टेक्सचर जो है बना सकें। तो इसके लिए हम जो है ऑयल का भी यूज़ अप्लाई करेंगे। उसके बाद ग्रेफाइट पेंसिल भी यूज़ होगा। ग्रेफाइट पेंसिल जो है डार्क करने के लिए, आप चाहें तो जो कलरिंग पेंसिल है वहाँ पे भी ब्लैक कलर होगा, उससे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लेंडिंग करने के लिए कॉटन बार्स और साथ ही आप फिंगर का भी इस्तेमाल करके ब्लेंड अच्छे से कर सकते हैं स्मूथ टेक्सचर। तो देखते रहो लास्ट तक, और इसका जो लास्ट पार्ट है और आने वाला पार्ट जो भी पार्ट होगा वो आपको इंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी। तो दोबारा से मैं आप लोगों को कह दूं, इस ऑटो का जो है मैं अगर आप इसका आगे आने वाला जो भी पार्ट होगा वो आपको इस वीडियो की इंड स्क्रीन में देखने को मिलेगी, और इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी आपको इंड स्क्रीन में देखने को मिलेगी। तो आपको इसके लिए लास्ट तक देखना होगा। अगर आप लास्ट तक देखते हो और बिना स्किप करें तो आपको इसमें भी जो कुछ मैंने बताया वो कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और आगे आने वाले उसमें तो आप सीखोगे ही। तो लास्ट तक बनेगा। और यहाँ पर ऑयल क्यों अप्लाई करना चाहिए, कई लोगों का जो है सवाल आता है। तो यहाँ पर ऑयल इसलिए अप्लाई करना चाहिए, अगर आप बिना ऑयल अप्लाई करें अगर आप शेडिंग करते हो तो उसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके ब्लेंडिंग करना होगा। ज़्यादा प्रेशर लगता है और ज़्यादा टाइम भी लगता है, और अच्छे से स्मूथ टेक्सचर बन भी नहीं पाता है, प्लेन टेक्सचर। तो इसके लिए इसलिए हमें जो है ऑयल अप्लाई करना है। और ऑयल अप्लाई करने के बाद जो है वो ऑयल अप्लाई करने के बाद वहाँ पे कोई भी कलर अप्लाई करते हो तो वो स्मूथ उसका ब्लेंड कर सेटिंग करने के बाद उसे अच्छे से ब्लेंड कर पाओगे बहुत आसानी से, कम समय में। तो इसलिए ऑयल अप्लाई करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम ऑयल अप्लाई करके अगर उसके बाद ड्रॉ करें तो जो कलर है वो डाउन हो जाता है, तो क्या ऐसा ही रहेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं। ये ऑयल अभी आपने अप्लाई किया तो कुछ समय बाद सूखेगा ही, तो सूखने के बाद वैसा का वैसा ही हो जाएगा। तो भी अगर आपको वैसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑटो हमारा ख़राब हो सकता है, तो आप मेरा ऑटो को देख लो। मैंने तो इसी तरीके से ड्रॉ किया है। आपको लगता है क्या जो ऑटो हमारा ख़राब हो चुका है? और आज से नहीं, मैं लगभग जो 1.5 साल से इसी प्रोसेस से ही मैं ड्राइंग करता हूँ, और आप लोग तो रिजल्ट देख ही सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा, तो आप भी अप्लाई करना। और ऑयल यहाँ पे कौन सा ऑयल लेना है, तो ऑयल आप जैस्मिन ऑयल, निहार ऑयल, बेबी ऑयल, कोकोनट ऑयल, जिसका कोई कलर ना हो उस ऑयल का आप ले सकते हो। जैसे जिसका रंग वाटर जैसा ही हो तो वो ऑयल ले सकते हो। तो यहाँ पे जैसे में हमने, और यहाँ से जो पेपर है मैंने पहले ही बता दिया है, ग्रे टोन पेपर है। और इसको परचेज़ करने में लगभग 435 रुपीज़, मतलब 435 रुपये लगा है। तो आप चाहो तो परचेज़ कर सकते हो। इसका परचेज़ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, और रेफरेंस फोटो ऑफलाइन वाला फोटो दोनों ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये आर्ट कॉम्पिटिशन के लिए भी यही रेफरेंस फ़ोटो है, तो इसको ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे जैसे जहाँ पे आपको रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करना होगा, बैकग्राउंड शायद आवाज़ ज़्यादा आ रहा होगा, तो उसको इग्नोर करना। तो जो यहाँ पे शेडिंग आपको वहाँ देखना है रेफरेंस फोटो को, पहले तो आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा कि कहाँ पे किस हिसाब से कौन सा कलर आपको दिख रहा है, तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे वही कलर देखना होगा। जैसे कि हमने लाइट टू डार्क तक पहुँचे हम लोग, तो पहले तो हमने लाइट कलर अप्लाई किया, जैसे कि लाइट ब्राउन कलर। उसके बाद जो है जहाँ पे थोड़ा बहुत डार्क है, उसके बाद उससे जो लाइट ब्राउन कलर से और थोड़ा डार्क पेंसिल होगा उसका अप्लाई किया। और इस तरह से जैसे रेड कलर अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद और इसका थोड़ा सा, इसका कोई भी इसके मुकाबले कोई और डार्क होगा, अगर जहाँ पे डार्क है तो उसके मुकाबले और डार्क होगा तो वहाँ पे वो कलर अप्लाई करेंगे। उसके बाद और डार्क होगा तो और डार्क करेंगे। जैसे कि पहले हमने ब्लू कलर अप्लाई किया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम डार्क ब्लू अप्लाई कर रहे हैं। उस तरह से आप ऑब्जर्व करना है, और इस हिसाब से करते जाना है शेडिंग। तो इस बार हम जो है फेस को कंप्लीट करेंगे, स्मूथ टेक्सचर कैसे ड्रॉ करना है वो भी सीखेंगे। और उसके बाद जो बर्ड्स है, चिड़िया हमारी प्यारी प्यारी, तो इनको भी कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, जितना भी हो सके वो आप लोगों को दिखाऊंगा। और नेक्स्ट पार्ट में इस आर्ट को जो स्किन टेक्सचर ड्रॉ करूँगा, जैसे बॉडी टेक्सचर वो सब ड्रॉ करूँगा। तो अभी आ रहा है भोले बाबा की शिवरात्रि। तो यहाँ पे कई लोगों का, जैसे मैं ड्राइंग के साथ साथ ड्राइंग ही नहीं करता हूँ, और साथ साथ जो भी ज़रूरी चीज़ है, जो भी मुझे आता है, मुझे समझ में आया है, मैंने सुना है, जो ज़रूरी बातें हैं वो यूथ के साथ, जैसे हमारे चैनल में ज़्यादातर यूथ ही है। 10 से लेकर 30 तक ज़्यादातर लोग हमारे चैनल में हैं। तो ये सब लगभग तो यूथ ही कह सकते हैं। तो उन लोगों को क्या लगता है कि भोले बाबा भांग गांजा पीते हैं तो बोलबम आया है, या फिर शिवरात्रि है तो हम भी थोड़ा बहुत चढ़ा लें, इसमें क्या दिक्कत है? तो अगर आप इतने भोले बाबा का फॉलोअर्स हो, तो जैसे भोले बाबा जो कुछ भी करते हैं आप वैसे ही करोगे। तो सबसे पहले भोले बाबा ने जब समुद्र मंथन हुआ था तब क्या किया था, कालकूट जहर पिया था सबसे पहले।
तो अभी थोड़ा बहुत लगा लो जहर का। तो अगर ये भी नहीं, चलो जैसे भोले बाबा हमेशा अपनी गर्दन पे सांप लपेटे रहते हैं, तो आप भी क्या करो, कोई एक किंग कोबरा ही ले लो और अपने गले पे लपेट के रखो। वो नहीं करेंगे। भोले बाबा क्या कहते हैं, गांजा पीते, हम भी पिएंगे, वो ही दिखता है उनको, ये सब नहीं दिखता है। और उसके बाद भोले बाबा क्या करते हैं, अपने पूरे जो फैमिली के साथ कैलाश पर्वत में, जहाँ पर बर्फ़ के सिवा और शायद कुछ है ही नहीं अगर देखा जाए तो लौकिक आँख से, तो आप भी क्या अपने फैमिली के साथ चले जाओ। अगर फैमिली भी नहीं तो आप खुद चले जाओ बर्फ़ में, वो नहीं करेंगे। भोले बाबा क्या कहते हैं, गांजा खाते हैं, भांग चराते हैं, पीते हैं, लेते हैं, तो हम भी बोलेंगे। और ये भी नहीं, चलो भोले बाबा क्या करते हैं, ज़्यादातर समय सब लोगों को पता है शमशान घाट में भोले बाबा हमेशा विराजमान रहते हैं, भस्म रमाए शरीर में रमाए रहते हैं। तो आप भी शमशान घाट में चले जाओ रात को, वहाँ पे भस्म रमाए बैठे रहो। पर वो नहीं करेंगे, क्यों, डर लगता है। वो क्या करेंगे, भोले बाबा गांजा पीते, शराब पीते, हम पिएंगे। ये सब आजकल के लोगों का जो है थिंकिंग है, कुछ लोगों का। भोले बाबा पीते हैं तो हम पिए तो क्या दिक्कत है कि नहीं। तो भोले बाबा और कुछ करते हैं, जैसे हमारे दुनिया का सबसे पहला सर्जरी किसने किया था और कौन किसके साथ किया था, तो ये सब कहेंगे तो साइंस में तो अलग कुछ आपको मिलेगा। पर हमारे जो हिंदू या फिर सनातन शास्त्र या फिर हमारे पुराणों में, ग्रंथों में लिखा है, सबसे पहला सर्जरी भगवान भोलेनाथ ने ही किया था, और वो भी किसका, अपने ही बेटे का, जैसे भगवान गणपति बप्पा जी का। सबसे पहले क्या था, गणपति बाबा जी का गर्दन शीश काट दिया गया था, तो उसके बाद क्या हुआ, सर्जरी। तो उन्होंने क्या किया, हाथी का सिर अपने बेटे के सिर पे लगा दिया, और ऐसा लगाया कि वो बिल्कुल स्वस्थ, ऐसा नहीं कहीं भी खरोच दिख रहा है, वैसा नहीं, बिल्कुल फिक्स हो गया। तो आप भी अगर आप इतने सब कर सकते हो, भोले बाबा इतने फॉलोअर, तो आप भी किसी के गर्दन, कई लोग मर रहे हैं तो उसकी गर्दन के कितने लोगों को काट दिया जाता है किसी दुर्घटना के हादसे में, तो किसी का गर्दन लगा कर उसमें लगा दो और फिट कर दो किसी जीव का, वो भी जिंदा हो जाए। तो वैसे नहीं कर पाएंगे। भोले बाबा गांजा पीते हैं, अगर पीते हैं तो हम भी पिएंगे। पी के देखो, अगर है हिम्मत है तो पी के देखो, अगर सामर्थ्य है तो पी के देखो, पी लो। यह सब थिंकिंग है आजकल कुछ लोगों का। तो ये भी बताना ज़रूरी है, सिर्फ ड्राइंग ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस तरह से भ्रम में फंसे हैं। भगवान कृष्ण के ऊपर भी लेकर देखते हैं, जैसे कि भगवान कृष्ण के ऊपर भी इसी तरह कुछ बातें कहते हैं। जो भगवान, एक सिंपल सा सॉन्ग है, अगर भगवान करे तो रासलीला है और हम करें तो कैरेक्टर ढीला है, तो ऐसा आपने सॉन्ग तो सुना ही होगा। तो ऐसे लोगों को सिर्फ भगवान का ही रासलीला ही दिखते हैं, वो भी हवस की नज़र से। पर मतलब भगवान को, उन लोगों को ये नहीं दिखता है भगवान ने क्या क्या और लीला किया है। जैसे भगवान ने उन सब करने से पहले रासलीला का भी बहुत बड़ा अर्थ है, जिससे आपकी आंखें खुल जाएगी। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि आखिर ये जो आप सोच रहे हो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले चलो मान लो भगवान ने सबसे पहले क्या किया था, रासलीला से भी पहले जब वृंदावन में या फिर गोकुल में जब बाढ़ आया तो गोवर्धन पर्वत के एक उंगली में खड़ा करके 7 दिन तक रखा। तो आपके हाथों में बस है, आप में बस है, अगर आप कर सकते हो तो एक ईंट ले लो या फिर 2-3 ही ईंट ले लो, चलो एक उंगली में उठा के दिखाओ। वो नहीं कर पाएंगे, वो आपको, उन लोगों को नहीं दिखता है। जैसे भगवान ने उसके बाद भी जैसे सर्प है, जैसे कालिया नाग, भयानक नाग, जो वृंदावन का यमुना नदी को पूरा दूषित कर रखा था, तो उनके ऊपर नृत्य करने लगे। उनको कालिया नाग को पीटने के बाद उसके जब भी फन होता रहा उसके ऊपर कूद के उनको जैसे कंट्रोल जो है कर लिया। तो आप भी हो सके तो आप भी किसी सिर के सांप के ऊपर उड़ जाओ, करके दिखाओ उनको बस में। भयानक, वो नहीं दिखेगा उन लोगों को। और यहाँ पे बचपन में ही बिल्कुल छोटे से जब थे भगवान कृष्ण, तभी उनको कितने राक्षस आए मारने के लिए, तो उनको कहाँ कहाँ ना जाने पहुँचा दिया। आप भी हो सके तो आपसे 10 गुना ज़्यादा ताकतवर किसी को एक अपने अकेले मार के दिखाओ, तो माने तो कर सकते हो, चलो। और यहाँ पे आप सोचते हो 16,000 पत्नियाँ, ऐसा ही नहीं थी। आप लोग सोच सकते हो आज इस रानी के घर, कल उस रानी के पास, परसों उस रानी के पास, ऐसा नहीं। यहाँ पे भगवान नारद ने भी उनको इस तरह से परीक्षा लिया था कि भगवान एक ही भगवान इतने सबको कैसे हैंडल करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं। मतलब इतने के पास
16,000 तो मतलब जो पहला रानी 16 आज तो जो लास्ट रानी होगी तो उसके बाद 16,000 दिन के बाद उसके साथ मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आज यहाँ है तो कल भी इसी समय एक रानी के पास किसी को अपने बच्चे को सिखा रहे हैं कुछ, तो किसी और महल में और रानी को किसी खेल खेल रहे हैं। हर एक रानी के पास हर एक लीला अलग अलग हो रही है। अपने बच्चे को किसी रानी के पास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किसी के रानी के पास किसी बातें कर रहे हैं, इस तरह से देखने को मिला। तो आप भी एक ही टाइम पे इतनी जगह पर अगर हो सकते हो तो आप कर लो। यह सब उन लोगों को पता नहीं, बस उनको रासलीला में हवस की लीला ही दिखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।